सभी मिलकर आरती करेंगे। बोलो साईनाथ वर की परमानंद देह का त्याग किया था और बाबा आज भी हम भक्तों के बीच में मौजूद हैं। और जो कोई तुम पर्व के विशेषता के बारे में और आज क्या है बैठा कर भोजन कराया करते थे और बाबा की तरफ राम। आज गुरुवार है, साईं बाबा का वार है और आज बाबा की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि उपलक्ष्य पर साईं गुरु की आरती करते हैं। उसके बाद बच्चों को भोजन कराया जाएगा, साथ में बच्चों को खीर का वितरण किया जाएगा। तो आप सभी मिलकर आरती करेंगे। बोलो साईनाथ महाराज की, शिरडी वाले साईनाथ महाराज की, साईं बाबा की। बहुत ही प्यारा श्रृंगार साईनाथ महाराज का। और बाबा सब भक्तों का भला करे, सबके जीवन के कष्टों को दूर करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की, साईं बाबा 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 की। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ताली बजाओ। आरती श्री साईं गुरुवर की परमानंद सदा सुरवर की, जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख सुख संकट भय हारी, शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया, कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति निरंतर पाए, भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा, गुरु की उदी लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को, साईं नाम सदा जो गावे, तो फल जग में शाश्वत पावे, गुरुवासर कर पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा, राम कृष्ण हनुमान रूप में दे दर्शन, जानत जो मन में विविध धार्मिक सेवक आते, दर्शन कर इच्छित फल पाते। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की, साईं दास आरती जो गावे, घर में बसी सुख मंगल पावे, आरती श्री साईं गुरुवर की परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की, साईं बाबा की, सबका मालिक। तो बाबा की आरती संपन्न हुई
और आरती के बाद मिलकर बाबा को भोग लगाएंगे। तो चलिए बाबा को भोग अर्पण करते हैं। आज बाबा की पुण्यतिथि है और आज के दिन बाबा ने अपना देह का त्याग किया था और बाबा आज भी हम भक्तों के बीच में मौजूद हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, उनके संकट को दूर करते हैं। तो आइए मिलकर बाबा की समाधि पर चादर अर्पण करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पाओ 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 मेरे साईं बाबा प्रेम, पाओ पाओ मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ, पाओ 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 मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ। आप भी आना संग में भक्तों को लाना, आप भी आना संग में भक्तों को लाना, आकर भोग लगाओ मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ, पाओ 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 मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ। जो कोई तुम्हारे भोग को पावे, जो कोई तुम्हारे भोग को पावे, वो तेरा हो जाए मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ, पाओ 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 मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ, पाओ 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 मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ। ऐसे विधि से भोग लगाओ, ऐसे विधि से भोग लगाओ, सब अमृत हो जाए मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ। बोलो साईनाथ महाराज की। तो भक्तों बाबा की आरती हो चुकी है, बाबा को भोग लग चुका है। तो आइए जानते हैं बाबा के दरबार में मौजूद 1972 से बाबा की सेवा में साईं धाम के संचालक श्री कलाचंद गुप्ता जी से आज के पर्व के विशेषता के बारे में, और आज क्या है खास, क्यों है इतने साईं के पास, और क्या है बाबा का चमत्कार, क्यों बाबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है विजयदशमी के दिन, और क्यों आखिर बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। आज भी हर भक्त जहाँ भी रहते हैं बाबा के पास दौड़े चले आते हैं। चलिए जानते हैं साईं भक्त से। ओम साई राम। ओम साई राम। 15 अक्टूबर 1972 को छत्तीसगढ़ के करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर में पहाड़ के एक किनारे श्री साईं बाबा ने स्वप्न दिया कि मेरे आश्रम की स्थापना करो, और बाबा की प्रेरणा से, बाबा की कृपा से इस साईं बाबा सेवा आश्रम स्थापित हुआ, जो साईं बाबा का हूबहू शिरडी धाम बना है। बहुत कुछ निर्माण विकास कार्य करना बाकी है। हर गुरुवार के दिन यहाँ भक्तों के द्वारा गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है, जरूरतमंदों को कपड़ा दिया जाता है, जरूरतमंदों बच्चों को स्कूल में जाकर पुस्तक, ज्ञान, कापी, पेन आदि बांटा जाता है। आपको मालूम होगा दशहरे के दिन श्री साईं बाबा ने शिरडी में जिस द्वारका माई में एक ईंट रखे थे, और ईंटा जब अब्दुल भाई बाहर रहे थे और वह ईंटा जब उनके हाथ से गिर गया, 2 टुकड़ा हुआ, तो साईं बाबा ने कहा ये टूटी फूटी द्वारका माई मुझे अब अच्छी नहीं लगती है। यानी बाबा को संकेत था, अब बाबा यही कहे अब मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। ठीक 15 अक्टूबर 1918 को जब पूरा शिरडी गांव दशहरा महापर्व मनाने जा रहा था, तब साईं बाबा ने अपने शरीर को परित्याग कर दिया, और आज तक इस धाम में साईं बाबा की पुण्यतिथि एवं भंडारा आयोजन, महाआरती का कार्यक्रम संपन्न होते रहता है। आज भक्तों के सौजन्य से 9 कुमारी कन्याओं को साईं बाबा के समाधि मंदिर के समक्ष
आज प्रसाद, वितरण, भोग, खीर पूरी और तरह तरह के मीठा पकवान आज बाबा को भोग लगाया गया है। अब उन बच्चों को आज दिया जाएगा। आज के दिन साईं बाबा को अगर हम एक गुलाब का फूल, लाल फूल, गुलाबी फूल, कोई भी पीले फूल अगर हम चढ़ाते हैं तो सच्चे मन से बाबा हमारी मनोकामनाएं को पूरी कर देते हैं। सद्गुरु सत्य है, जैसे पान का पत्ता जो होता है, कमोली होता है, वह भगवान में अर्पण किया जाता है। आप एक पान के पत्ते के साथ 2 नारियल आज के दिन अगर समय मिले, आप साईं बाबा के मंदिर में जाके कुछ दक्षिणा रखकर उनके चरणों में अर्पण कर दीजिए। जो भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, अगर सच्चे मन से करोगे तो साईं बाबा आज आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामना लेके आए हैं दरबार में, वह पूरी करेंगे। आज इस लाइव के माध्यम से जितने भक्त इस लाइव को देख रहे हैं, उन सभी भक्तों को हम साईं बाबा की ओर से मंगल कामनाएं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और सभी भक्त की साईं बाबा संकट कष्ट को दूर करें। अर्थात साईं बाबा ने शिरडी में जैसे सुशीला बहन से वो 5 घर का भिक्षा जो दान लेते थे, उस दान में जब सुशीला के बेटे ने बाबा को भिक्षा दिया तो बाबा ने झोली में डाला और जैसे बाबा के झोली में वो भिक्षा गया, सुशीला को जो डॉक्टर जवाब दे दिए थे, चलना फिरना असमर्थ हो गई थी। कारण यही था कि वो नित्य बाबा को भिक्षा दिया करती थी और एक दिन भिक्षा देते देते उसका पैर स्लिप खा गया और पैर मूर्छित हो गया। उसके पति ने साईं बाबा को बहुत अपमान किया, इतना अपमान किया कि गांव के पटेल लोग उसको समझाए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक दिन साईं बाबा फिर शिरडी में उस घर में गए और सुशीला को मालूम पड़ गया कि मेरा साईं मेरे दरवाजे में आया है। तब बेटे को बुलाई और बोली, बेटा बाबा को भिक्षा लेके आ जा, मेरा साईं आज भिक्षा मांगने आया है। जैसे ही उसका बेटा बाबा की झोली में चावल डाल सीधा दक्षिणा अर्पण किया, सुशीला का सारा रोग गायब हो गया। दान और दक्षिणा का साईं बाबा ने साईं चरित्र में यह महत्व बताया है। आप सच्चे मन से अगर कोई भी दान देते हैं, वो तीर्थ में देते हैं, साईं बाबा को देते हैं, तो निश्चित बाबा को प्राप्त होता है और भक्तों का कल्याण होता है। हम आशा करते हैं कि आप श्री साईं बाबा सेवा आश्रम के भव्य निर्माण कार्य हेतु आप 1 रुपए की दक्षिणा इस धाम में जरूर देवें। ओम साई राम, जय साईं। चलिए अब बाबा के दरबार में मौजूद कन्याओं को सर्वप्रथम फल में केला है तो केला अर्पण किया जाए और उसके बाद जो प्रसादी है अर्पण संचालक महोदय के द्वारा किया जा रहा है, ताकि 9 कन्या 9 देवी स्वरूप है और बाबा के दरबार में है। साईं बाबा अपने जीवन काल में हर दिन इसी तरह गरीबों को, बच्चों को बैठाकर भोजन कराया करते थे और बाबा के दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता था और बाबा सब पे अपनी कृपा करे, यही आशा साईं के पास हम लगाते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी का राजा सबसे महान। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी का राजा सबसे महान, सबसे महान, सबसे महान, सबसे महान, सबसे महान, मेरे साईं बाबा सबसे महान। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी का राजा सबसे महान, शिरडी का राजा सबसे महान।
आपके समाधि मंदिर में आज आपकी पुण्यतिथि पर प्रसाद हुआ। भंडारा भोजन प्राप्त करते हैं। साईं बाबा सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और इनके कष्ट दूर करें। जो साईं बाबा महाराज की जय। सबका मालिक।
है।